Good morning everyone and most welcome to online lecture of class 12। आज बच्चों सिंपल सा जो ये लेक्चर लाया गया है ना, इस छोटे से लेक्चर का आपने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन के वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे फिलहाल के लिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस अपनी चल रही थी, काफ़ी अच्छे से चल रही थी, हमने बहुत मज़े से पढ़ा था यार, बहुत दम लगा के। बट क्या कह सकते हो कि कोरोना का स्थिति थोड़ा बुरा हो गया, कोरोना ज़्यादा फैलने लग गया लोगों में, तो अल्टीमेटली हम लोगों को ऑफलाइन क्लास पे क्विट करना पड़ा, ऑफलाइन क्लास को छोड़ना पड़ा और अब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास पे, है ना। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक जान है तब तक जहान है। मेहनत करते रहना है मेरे भाई, जितना मेहनत करेंगे हमको उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो देखो आज का जो ये लेक्चर है ना, जो बेसिकली लाया गया है इन्फॉर्मेशन को लेके, इसमें हम आप लोग को सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि कब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा और कैसे हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं, एकदम अच्छा और तगड़ा बना सकते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान से, किसी भी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए जो कुछ जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जरूरी चीजें होती हैं, वो क्या क्या सी हैं। सबसे पहली होती है किसी भी चैप्टर की थ्योरी, है ना, कि उस चैप्टर का थ्योरी आप अच्छे से कवर अप करो, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे। थ्योरी समझने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम बढ़िया से समझ जाओगे। फिर उसके बाद थ्योरी के बाद सेकेंड लेवल पे क्या चीजें होती हैं जो मायने रखता है, तो सेकेंड लेवल पे बच्चों मायने रखता है तुम्हारा सीखे गए थ्योरी का एप्लीकेशन। चलो बहुत अच्छी बात है, हम ये भी समझाएंगे एप्लीकेशन भी, यानी कि जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप बहुत बढ़िया समझ जाओगे, थ्योरी भी समझ जाओगे। उसके बाद आपको करना होता है उस समझे हुए थ्योरी और एप्लीकेशन के ऊपर एक्सरसाइज करने का मतलब है मेहनत, यानी आपको करने होते हैं क्वेश्चंस। बहुत अच्छा, आपके पास बुक है, आपको असाइनमेंट दे दी गई है, आप उस पे एक्सरसाइजेस भी कर लोगे, मेहनत भी कर लोगे। ये भी ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, 12th के बच्चे हो। अगर तुम छोटे बच्चे होते, 5 साल 6 साल के बच्चे होते, तो फिर एक बात आती कि चल भाई डाइवर्ट हो जाओगे या फिर नहीं करोगे। लेकिन आपको पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। क्या ऑनलाइन क्लास नहीं करना सही है? क्या ऑफलाइन क्लास के भरोसे बैठे रहना सही है? नहीं भैया, इस बात को समझो। आपका सिलेबस है, जितने बेहतर ढंग से, जितना टाइम देके उस सिलेबस को कवर करोगे, उतने अच्छे से आप पे कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा और आपके आगे की चीजें बेहतर होंगी, है ना। तो थ्योरी तो आप ऑनलाइन क्लास में कर लेंगे, आप ऑनलाइन क्लास में उसका एप्लीकेशन भी कर लेंगे, आप उसके एक्सरसाइज को भी बहुत बेहतर ढंग से क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग क्या चीज आपको देना चाहते हैं बेसिकली, तो एक्स्ट्रा में एक ही चीज है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सर अगर हमें डाउट हुआ, अगर हमको आपके बताई गई थ्योरी में कुछ दिक्कत समझ में आया तो कैसे पूछेंगे सर। अगर आपने जो क्वेश्चंस कराए हैं, जो एग्जाम्पल्स आपने एप्लीकेशन में कराया है, उसको कैसे पूछेंगे सर। या फिर जो एक्सरसाइज हम किए उसमें डाउट आ गया तो उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे सर, इसका रास्ता बताओ। ऑनलाइन क्लास में ये डाउट कैसे क्लियर होगा। तो देखो बाबू, ऐसा है कि इस डाउट को हम लोग मिलजुल के चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। तुम्हारे तरफ से और हमारे तरफ से, हम दोनों लोग जब मिलेंगे ना, तब ये डाउट वाली प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कैसे, तो समझना मेरी बात को। जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो नो डाउट कि आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हर चीज आदमी एक बार में नहीं समझता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से स्लो एक नहीं 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा के उसको क्लियर कर दे। तो थ्योरी में डाउट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता है तब, ठीक, चलो देखेंगे क्या होता है। एप्लीकेशन मैंने कराया, क्वेश्चंस के एप्लीकेशन कराया, हो सकता है कि आपको इसमें भी डाउट हो, लेकिन एक्सरसाइज में तो भैया गारंटेड डाउट होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं तो डाउट होगा, और जब डाउट होगा तो उस डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये मेन मुद्दा है। अब देखिए, जब हम पूरी चैप्टर पढ़ सकते हैं तो डाउट सॉल्व करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, पहली चीज, जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में डाउट क्लासेस करते थे, एग्जैक्टली ऑनलाइन भी उस तरह से डाउट चलेगा।
आपको जो होमवर्क मिलेगा, जैसे मान लो कि तुमने पहले दिन चैप्टर पढ़ा 1.2 और इस 1.2 में आपको 10 क्वेश्चंस होमवर्क मिले, आपके 3 क्वेश्चंस क्या हो गए, फंस गए, आपसे नहीं बन रहे हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। अगर आपके 3 क्वेश्चंस फंसे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। इन तीनों क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे को या फिर ग्रुप में भेज देना है कि सर ये क्वेश्चन मेरे को डाउट है। अब जब हम अगले क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाने से पहले आपके बनाए गए डाउट को क्लीन करेंगे उस वीडियो में और तब अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। यानी जिस तरह से हम क्लास में एक एक डाउट करते हुए चलते थे ऑफलाइन क्लास में, सेम उसी तरह से ऑनलाइन क्लास में भी एक एक क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। एक भी क्वेश्चंस बच्चों ऐसा नहीं होगा ना जो तुमसे ना बने, एकदम बेहतर ढंग से बनेगा, बशर्ते आप आज जो पढ़ेंगे उसमें जो डाउट होगा वो आप मेरे को बता देंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को भेज देंगे कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, ताकि अगला जो कल का लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में आपके वो डाउट्स इंक्लूड हो जाए। ठीक, तो ये तो हो गया। उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको वो डाउट नहीं समझ में आया तो आप हमको पर्सनल वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप हम मेरे घर भी आके पूछ सकते हैं। जो बच्चे बेतिया में हैं, जिनको कुछ डाउट फंस जा रहा है और क्लास के कराने के बावजूद भी उनको डाउट, ऐसे बहुत से बच्चे होते थोड़े से वीक होते हैं, जिनका थोड़ा सा 11th वीक है या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप डाउट को क्लीन करो ऑनलाइन माध्यम से। अगर नहीं क्लीन होता है, नहीं समझ में आता है, मेरे नंबर पे फोन करो और फोन करके मेरे से पर्सनल टाइम ले लो और पर्सनल टाइम में आके सामने सामने होकर डाउट क्लियर कर लो, या फिर वीडियो कॉल करके क्लियर कर लो, या फिर फोन करके क्लियर कर लो, लेकिन अच्छे से उसको क्लियर कर लो। तो इतनी गारंटी मैं लेता हूं, मेरे पे भरोसा रखो, ये डाउट तुमको नहीं होगा, 1% तुमको डाउट नहीं होगा। जो डाउट होगा उसको क्लीन करने की जिम्मेवारी मेरी है। आपको 100% समझ में आएगा। जिस तरह से आपको ऑफलाइन क्लास में समझ में आता था, उससे ज्यादा ही तुमको हम ऑनलाइन क्लास में समझाएंगे, इतना जान जाओ। बस तुम्हारा एक अच्छा सा साथ चाहिए, आप मेरे साथ कंटिन्यूअस वे में जुड़े रहिए। समझ गए ना बात को? तो आपका क्लास कैसा होगा आप इसका चिंता ना करें, आप वो मेरे ऊपर छोड़ दें। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से, मार्वेलस तरीके से, कहते हैं ना खतरनाक, एकदम बवाल खतरनाक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप चिंता ना करें, लेकिन आपको मेरे कहे गए द्वारा चीजों को करना है। जो मैं कह रहा हूं उसको करना है। क्या क्या करना है सर? देखो, ऑनलाइन क्लास क्यों बेकार हो जाता है ना, बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं आजकल के, वो लोग समझते हैं कि हम अपने हिसाब से ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे, और यही रीजन है कि तुम गलती कर जाते हो। तुम टीचर की बात को नहीं मानते हो, तुम अपना दिमाग लगाने लग जाते हो और तुम्हारी चीजें सब बेकार हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद तुम थक जाते हो और ऑनलाइन क्लास तुम्हारे लिए बेकार होने लग जाता है। क्या करना है ऑनलाइन क्लास में, समझने की कोशिश करो। जब हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं। आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं, आप क्या करते हैं, उस रिकॉर्डेड सेक्शन को डबल टाइम, दुगुना की स्पीड पे करके देख लेते हो, 1.5 गुना स्पीड पे करके देखते हो, और यही चीज तुम्हारे लिए घातक साबित हो जाता है। जो भी ऑनलाइन क्लास तुम देखो, जो भी ऑनलाइन क्लास तुम्हारे हो रहे हो, तुम उसको ऐसे देखो कि ना तुम्हारे पास भगाने का ऑप्शन है, बस एक ऑप्शन है पॉज करने का। अब जैसे मान लो मैंने कुछ पढ़ाया, बोर्ड पे मैंने कुछ पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने बोला कि बच्चों इसको लिख के देखो, लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो। कैसे क्लास में कहते हैं कि चलो उतारो अब, और उसके बाद फिर मैं ऐसे ऐसे करके घूमता हूं, कहता हूं ना भाई कि चलो 5 मिनट का टाइम है, उतारिए, आप फटाफट उतारते हैं। एग्जैक्टली मैं यहां पे भी वैसे ही बोलूंगा कि 5 मिनट का टाइम है, उतारो। अब ये 5 मिनट का टाइम मैं घूमूंगा नहीं भैया, हम कुछ देर के लिए हटेंगे, आपके स्क्रीन पे सारी क्वेश्चन सामने रहेंगे, आप उसको क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और पॉज करके एकदम 5 मिनट में उतारेंगे। जब उतर जाएगा तो फिर आप वीडियो को प्ले करके आगे देखेंगे। ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते थे, आप जैसे क्लास में क्वेश्चंस को एट अ टाइम उतारते थे, सॉल्यूशन को एट अ टाइम उतारते थे, उसी तरह से आपको अपने नोट्स में ऑनलाइन क्लास की भी चीजों को एट अ टाइम उतारना है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके फिर रख देना है कि बाद में उतार लेंगे, पहले क्लास कर लें उसके बाद उतार लेंगे, ये नहीं करना है। साथ साथ अगर चलोगे तो बढ़िया स्कोर करोगे, साथ साथ नहीं चलोगे तो ऑनलाइन क्लास तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो मेरे बात पे विश्वास करो, मानो, ये माना हुआ चीज है, और जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, उनका काफी बेहतर ढंग से ऑनलाइन क्लास में ही कंप्लीट होता है। देखो, हम ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लास में भी आर डी शर्मा ही कराने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल पे एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, जैसे हम ऑफलाइन में कराते थे। भले उसके लिए मेरे को 1.5 घंटे की वीडियो काहे नहीं बनानी पड़े, तुमको 2 घंटा काहे नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन भैया करना है तो करना है। आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएं तो पॉज कर कर के उसको उतारते चलना है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बाद में उतारने के लिए नहीं टालना है। फिर अगर हम आपको बोलेंगे कि बाबू ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग करिए, क्लास में कहते थे ना कि चलो 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है, आप लोग ट्राई करो। मैं ऑनलाइन क्लास में भी यही बात बोलूंगा कि 3 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, बट मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय क्वेश्चन उतारने का, बस। उसके बाद आप पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे एग्जैक्टली 3 मिनट। अगर आपसे बना 3 मिनट में तो अच्छी बात है, नहीं 3 मिनट में बना तो प्ले करके उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। यानी आपको ये नहीं समझना है कि आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, या फिर 10-10 सेकंड करके भगाने का ऑप्शन है। ये 3-4 ऑप्शन आप अगर हटा दो तो ऑनलाइन क्लास तुम्हारे लिए ऑफलाइन से भी ज्यादा बेस्ट साबित होगा। इतना तुम गारंटी देते हैं, तुम करके देखो जो बातें बता रहा हूं मैं। इतना जो बोल रहे हैं ना कि साथ साथ चलो, जैसे जैसे क्लास में करते थे वैसा ही ऑनलाइन क्लास में भी करो, तुम देखो तुम्हारे लिए ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ना, रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन करोगे तब साबित होगा, ठीक है? तो क्या करना है सर, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, आप कॉपी पेन लेंगे, प्रॉपर ढंग से अपने रूम को बंद करेंगे, कोई मम्मी भैया भाभी चाचा भतीजा कुछ नहीं, सिंपल कॉपी बंद करोगे और कॉपी खोलोगे और खोल के चुपचाप आराम से लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे क्लास चलेगा बोलेंगे बाबू उतार लो, फटाक से पॉज किए उतारे, फिर आगे बढ़े, फिर पॉज किए उतारे, क्वेश्चन दिया गया रुक के 3-4 मिनट, जितना समय मैं बोलूंगा उतना समय में आपको बनाना है, बना ग्रेट, नहीं बना हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके आगे आप क्वेश्चन समझने लग जाइएगा, ठीक है ना? इस तरह से आपको क्लास करना है। जो डाउट होगा डेली के डेली हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे और उस टाइम में हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? जो तुम लोगों की वीडियो है बच्चों, वो वीडियो मैं कितने बजे अपलोड करूंगा बता रहा हूं, डेली के डेली सुबह 6 बजे, एग्जैक्टली 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। 6 बजे सुबह आपको वीडियो का लिंक आपके ग्रुप पे मिल जाएगा, फटाक से लिंक क्लिक करके पढ़ सकते हो। और जो डाउट का टाइम है वो है तुम्हारा शाम को 3 बजे से, ठीक? 3 बजे के बाद से लेके 5 बजे तक आपको जो भी डाउट पूछना है आप हमको फोन करके, व्हाट्सअप करके या वीडियो कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो टाइम 24 घंटा है, लेकिन 3 से 5 हम आपके साथ बनाएंगे। बाकी समय में भेजोगे तो जब हम फ्री होंगे तब बना के भेजेंगे, लेकिन 3 से 5 के समय में हम एट अ टाइम तुमको बना के भेज देंगे। तो डाउट वहां क्लियर हो गया, ठीक? चलो, उसके बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, पढ़ते पढ़ते हमने अच्छे से पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट हो गया, डाउट भी क्लीन हो गया। तो फिर क्या बचता है, मेरा फेवरेट चीज, टेस्ट लेंगे ना, कि बिना टेस्ट के काम कर लोगे। तो टेस्ट कैसे लेंगे सर जी? टेस्ट के क्वेश्चंस सेट करके पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। आपको उस पीडीएफ के क्वेश्चन को देखना है, खोलना है। अगर आपके पास प्रिंटर है या अगल बगल कोई प्रिंट कराने वाले की सुविधा है तो उस क्वेश्चन को प्रिंट करा लो, बिकॉज हार्ड कॉपी का एक अलग ही मजा होता है, ठीक? तो आप उसको प्रिंट करा लें। और एक जिस्ता वाला पेपर आता है, ठीक है? जिस्ता वाला पेपर मैं दिखाता हूं एग्जैक्टली अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है आसपास, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। जिस्ता का एक पेपर आता है, किसी भी दुकान पे जाओ, बोलना कि भैया जिस्ता वाला हमको पेपर चाहिए, तो तुमको जिस्ता का पेपर दे देगा। 1-2 बंडल पेपर, इतना मतलब मुश्किल से 20-25-50 रुपए का मिलेगा 2 बंडल पेपर, खरीद के रख लो अपने घर पे। आपको क्या करना है, टेस्ट का पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ मेरे थ्रू से। आपको एग्जैक्टली समय पे बैठना है, टाइमर सेट करना है, और जितना टाइम दिया ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी है यार, बेईमानी करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर तुम छापी के लिख लोगे, वहां पे कोई तुमको देखने वाला नहीं है, तो कौन सा तुम तीर मार लिए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं सीखे। तो भाई एकदम ईमानदार रहना है ना, आपका यही ईमानदारी हम लोगों को चाहिए। हम सारे टीचर्स जो इतना मेहनत करेंगे ना आपके ऊपर, वो सिर्फ आपकी ईमानदारी के लिए, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। तो वो टेस्ट आपको ईमानदारी से लिखना है। लिखने के बाद उस टेस्ट का स्कैन कर करके पीडीएफ कॉपी मोबाइल से बना लेना है। पीडीएफ कॉपी बनाने के बाद एक ईमेल हम आपको बताएंगे, जिस दिन टेस्ट होगा ना उस दिन हम एक ईमेल बताएंगे। उस ईमेल पे आपको वो सारा का सारा मेल कर देना है। जैसे ही सबको मेल करोगे मेरे पास आ जाएगा, हम उन सारे टेस्ट कॉपी को प्रिंट आउट कर लेंगे और प्रिंट करके चेक करके आपको अगले दिन या 2-3 दिन के अंदर आपको मार्क्स हम भेज देंगे। तो सोचो तुम्हारे लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। हर बच्चे का टेस्ट कॉपी हम प्रिंट करेंगे,
प्रिंट करने के बाद उसको हम चेक करेंगे, फिर आप तक मार्क्स पहुंचाएंगे। तो अगर हम टीचर्स इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे बस एक ही चीज की गुजारिश चाहते हैं, एक ही चीज का हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं बाबू, हाथ जोड़ के कि प्लीज करना। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखे हैं कि हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है और इस मेहनत का बच्चे कितना फायदा उठा पाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं तो सुपर लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी डाइवर्ट होते हैं उनका मजाक खराब हो जाता है। और तुम लोग के बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मन खुश हो जाता है तुम लोग के बैच को देख के। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ से ईमानदारी रहे मेरी तरफ, है ना, आप ऑनेस्टी के साथ पढ़िए। बाकी देखो हम धुआं गर्दा नहीं मचा दिए तक कहना है, ऑनलाइन क्लास में हिला के रख दिया जाएगा हम लोग, लेकिन प्लीज आपके तरफ से हमको ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ जो जो बोले हैं। पहला, ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह फॉलो करना है। मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे बोलते चलेंगे वैसे वैसे उसी वक्त करना है, स्क्रीनशॉट लेके बाद में रखने वाली काम नहीं करनी है। क्लास को स्किप नहीं करना है, एक भी क्लास बंक नहीं करना है कि आज नहीं हुआ तो चलो कल कर लेंगे, ये सब सिस्टम नहीं। तीसरी बात, जिस समय हम लिंक अपलोड करें उसी वक्त आपको क्लास देख लेना है। 6 बजे से 6 से 7 बजे 8 बजे तक का टाइम फिक्स कर दो मैथ्स के लिए, बाकी टाइम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके लिए फिक्स करना है करो। मेरा मैथ्स का टाइम 6 से 8 फिक्स कर लो, उतने में आपको देख लेना है। उसके बाद ये एग्जाम इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो होमवर्क दें डेली के डेली बनाओ और डेली के डेली डाउट हमसे क्लियर करते चलो, रोज का रोज। उसके बाद टेस्ट ऑनेस्टी के साथ दो, फिर देखो तुम्हारा चैप्टर कितना जबरदस्त तरीके से कवर अप होता है। और प्लीज इस चीज को फॉलो करो, हाथ जोड़ के, एक टीचर स्टूडेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों, प्लीज इसको फॉलो करो। तुम्हारे तरफ से सिर्फ ईमानदारी चाहिए। अगर आप ईमानदार होंगे ना, हम लोग का मेहनत स्वार्थ हो जाएगा बाबू। जो मेहनत इतना करना पड़ता है ना, सारा मेहनत हम लोग का सही हो जाएगा। बस आप ईमानदार रहिए, ठीक है। तो आई होप आप ईमानदार रहेंगे और कोई देर नहीं, कल सुबह 6 बजे से ही हमारा वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। और कल की टॉपिक क्या होगी, जो रिलेशन में आपका डाउट बचा हुआ था, याद है कुछ डाउट्स के फोटो हमने क्लिक किए थे, वही सारे डाउट्स जो आपके रिलेशन के हैं उन्हीं डाउट्स को हम लोग कल क्लियर करेंगे। पहले रिलेशन का डाउट हो जाएगा पूरा डाउट। अच्छा, अगर किसी को और डाउट पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, हम सब कल के वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। सारा डाउट क्लियर होगा और डाउट को क्लियर करने के बाद हम लोग फटाक से अपने टेस्ट पे आएंगे और तब हमारा फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा। रूटीन में कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलावट नहीं है रूटीन में, जैसा था पहले सब वैसा ही चलेगा, वही सब चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें कि सर ऑनलाइन हो रहा है तो आसान के लिए मैट्रिसेस पढ़ लेना, ना 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 ना, वही चैप्टर चलेगा जो हम लोग पढ़ रहे थे और वैसे ही सीरियल ढंग से चलेगा। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप हमसे बता सकते हैं, आपके दिक्कत को जरूर कंसीडर किया जाएगा और सॉल्व भी किया जाएगा। तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने भूल गया मैं, हर क्लास, जैसे आज का तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे स्टार्टिंग में बताना था, इस वीडियो में प्रेजेंट सर जाके कमेंट में लिखो भैया। जिसने भी प्रेजेंट सर नहीं लिखा कमेंट में, जो वीडियो देखा और प्रेजेंट सर नहीं लिखा, तो भाई मेरे पास तो अटेंडेंस सीट है, वो प्रेजेंट सर तुम्हारा अटेंडेंस है बाबू। हम डेली का डेली ऑब्जर्व करेंगे कि कल इतना बच्चा प्रेजेंट सर लिखा था, आज काहे नहीं लिखा है। भाई आपके पास फोन चला जाएगा, आपके गार्जियन के पास, तुम जानते हो कि तुम्हारे गार्जियन का नंबर है मेरे पास। तो हम इस चीज में स्ट्रिक्ट है, हमको चाहिए आज के भी वीडियो में आपको लिखना है प्रेजेंट सर। यस सर, प्रेजेंट सर हमने देख लिया वीडियो, प्रेजेंट सर बस लिख दो, लाइक करो ना करो, प्रेजेंट सर लिख दो, ठीक है। दूसरी चीज, शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों में जो मेरे पास नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से। बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, हो सकता है सीट की वजह से हमने बहुतों को भेजा था, किसी का टाइम टैली नहीं कर रहा था, है ना। उन सब दोस्तों में इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो। उनके लिए रवि सर ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, बस आपका ईमानदारी के साथ सपोर्ट चाहिए और हम लोग बहुत तगड़ा करेंगे और तक गर्दा मचा के पढ़ेंगे IIT लेवल, अच्छे लेवल तक भी मजा आ जाएगा, ठीक। तब तक कल के लिए इंतजार करो, 6 बजे वीडियो आएगा। अच्छे से घर पे रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।